दोस्तों रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 का वक्त रहा होगा। अचानक एक बुजुर्ग महिला जिसकी 55 से 56 साल के आसपास एज रही होगी, वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका चीख पुकार की आवाज़ सुनकर उसके आसपास का लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके परिवार का जो लोग होते हैं उन लोगों का भी नींद खुल जाती है और वहाँ जाकर देखते हैं तो महिला कहती है कि उसके घर पे एक व्यक्ति दीवार फांद कर अंदर आए थे और उसके बेटा का कत्ल करके मुख्य द्वार खोलकर वहाँ से वो फरार हो गए। वहीं पे दोस्तों उस महिला का एक बेटा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल के आसपास होती है। उसके गला को काट दिया गया था, खून से लथपथ वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। अब इस घटना की जानकारी दोस्तों पुलिस वाले को दी जाती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं फौरन ही वहाँ पुलिस वाले पहुँचते हैं और सबसे पहले उसके बॉडी को कब्जे में लेकर के वहाँ पे साक्ष्य वगैरह कलेक्ट करते हुए उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो फिर जिस तरीके की घटनाक्रम का खुलासा होता है इसमें उस कातिल का नाम सामने आता है और इस कत्ल का वजह पता चलता है तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला उसका अपना ही बेटा, जिस बेटा को जन्म दी हुई थी, जिस बेटा को गोद में खिलाई हुई थी, वही बेटा अपने ही माँ के साथ इस तरीके का घिनौनी कांड कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर और इसी जिला का एक थाना लगता है मंडावली। इसी मंडावली थाना क्षेत्र का ही एक गांव है श्यामी वाला और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अशोक। दोस्तों जो अशोक होता है उसकी 30 से 32 साल के आसपास उम्र थी और उसके घर में उसके अलावा उसके माता पिता, उसके भैया और भाभी और उसकी बहन रहा करती थी। पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन दोस्तों जो अशोक होता है उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, वो नशा वगैरह किया करता था और अक्सर घर पे जब नशे के हालत में आता था तो उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उसे अभद्र व्यवहार किया करता था, उसके साथ गाली गलौज करता था, अपने परिवार के लोगों से मारपीट करता था। इसी तरीके से दोस्तों उसका जिंदगी चल रहा था। वो पढ़ा लिखा कम था और मजदूरी वगैरह किया करता था। लेकिन आज से 2-3 दिन पहले यानी कि 7 जुलाई 2025 के दिन रात को दोस्तों वो व्यक्ति 11 बजे के आसपास आता है और घर में आने के बाद जैसे ही 12 साढ़े 12 का वक्त होता है अचानक अशोक की जो माँ होती है उसकी नाम होती है मुन्नी और उसकी उम्र तकरीबन 55 से 56 साल के आसपास होती है। दोस्तों जो मुन्नी होती है वो रात के ही 12 से 1 बजे के बीच में वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जब उसकी चीख पुकार की आवाज़ उसके आसपास के लोगों को सुनाई देती है तो फौरन ही उसके पड़ोस के लोग वहाँ पहुँचते हैं और साथ ही साथ दोस्तों उसका जो बड़ा वाला बेटा होता है जो कि खाना पीना खा करके अपने कमरे में अपने पत्नी के साथ सो रहा था उसकी भी नींद खुलती है और वहाँ पे पहुँचते हैं तो जैसे वहाँ का दृश्य देखते हैं वो तो मानव एकदम से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है अपने माँ से पूछताछ करता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि उसके घर पे एक युवक आया हुआ था, वो दीवार फांद कर आया था और उसका जो बेटा है उसके गला को काट दिया, उसे मौत के घाट सुला दिया और इसके बाद वो मुख्य द्वार को खोल करके यहाँ से फरार हो गए। अब दोस्तों उसका बेटा होता है वो भी उसका बात मान लेता है। वहीं जो अशोक की माँ होती है जो मुन्नी देवी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल था, वो एकदम से बार बार बेसुध सा हो रही थी। अब इस घटना की जानकारी दोस्तों पुलिस वाले को दी जाती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं पुलिस वाले फौरन ही वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे साक्ष्य वगैरह कलेक्ट करते हैं और सबसे पहले उसके बॉडी को लेकर के
पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर दोस्तों अब उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। और जो अशोक होता है उसके पिता का नाम चंद्रपाल होता है, वो अज्ञात लोगों के खिलाफ इस हत्या का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। वो लोग यही कहते हैं कि उसके घर पे छत के रास्ते से या फिर दीवार फांदकर कोई व्यक्ति आया था और ऐसे ऐसे उसका बेटा था, वो चारपाई पे गहरी नींद में सो रहा था, वहीं पे उसके साथ इस घटना का अंजाम दिया और मुख्य द्वार खोल करके वहां से वो फरार हो गया। अब पुलिस वाले दोस्तों इसमें मुकदमा दर्ज करते हैं और पूरे मामला का छानबीन कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर इससे कोई गहरी दुश्मनी होगा और कोई इसके नज़दीकी लोग होगा, इसीलिए घर पे आसानी से आया होगा और इस सारी घटना का अंजाम देखो फरार हो गया होगा। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके परिवार के लोगों से भी जानने का कोशिश कर रहे थे कि जो अशोक था इससे किसी का विवाद रहा हो या इस मोहब्बत के भी एंगल से पुलिस वाले सोच रहे थे और हर नज़रिया से दोस्तों इस केस को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे। अब इसी तरीके से दोस्तों 7 अगस्त के रात का मामला था, 8 बीत जाता है, 9 बीत जाता है और फिर 10 तारीख के दोस्तों वो जो अशोक होता है उसके माँ को ही हिरासत में लेते हैं और उसके माँ से ही शक्ति से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो पुलिस वाले के जांच पड़ताल में जब किसी पे कोई शक नहीं जाता है, बाहर दोस्तों सीसीटीवी कैमरा का जांच पड़ताल करते हैं और उसमें जिस तरीके से अशोक की मां कर रही थी उस तरीके से कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, तो पुलिस वाला का जो शक होता है वो अशोक के मां पे ही चला जाता है। और जब अशोक की मां होती है यानी कि जो मुन्नी देवी होती है, जब उसे हिरासत में लेते हैं और उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों जो मुन्नी देवी होती है वो टूट जाती है और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। दरअसल दोस्तों वो मुन्नी देवी का जो बेटा होता है, जो अशोक होता है, जैसा कि पहले ही हम बताए थे उसे एक बुरी आदत थी, वो नशा वगैरह किया करता था और जब घर पे आता था तो आए दिन अपने घर परिवार के लोगों से अभद्र व्यवहार करता था, गाली गलौज करता था और मारपीट किया करता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जो अशोक होता है उसका नज़रिया उसके अपने ही माँ के प्रति गलत होने लगता है और आखिरकार दोस्तों अब अपने ही माँ के सामने वो अश्लील हरकत करना शुरू कर देता है। और हद तो तब हो जाता है दोस्तों कि एक दिन जो अशोक होता है उसकी जो माँ होती है, जो मुन्नी देवी होती है, उसके साथ ज़बरदस्ती वो घिनौनी हरकत करता है, उसके साथ अनैतिक काम करता है। उसका बेटा दोस्तों अपने ही माँ के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत किया था, उसके साथ गलत काम किया था, तो अब कहीं ना कहीं जो माँ होती है अपने बेटा को वो शैतान की तरह देखना शुरू कर चुकी थी। उसका बेटा उसके बाद बार बार अपने माँ के सामने उसी तरीके की हरकत करता था और धीरे धीरे जो माँ होती है ये सारी चीज़ें तंग आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो लोक लाज के वजह से समाज में उसकी बदनामी नहीं हो जाए इसलिए किसी को बात तो नहीं बताती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा घुटन फील कर रही थी। और इसी तरीके से दोस्तों जब 7 अगस्त का दिन होता है तो उस दिन भी रात में तकरीबन 8 बजे के आसपास मुन्नी देवी का जो बड़ा वाला बेटा होता है और उसकी बहू होती है, वो लोग खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और उसका जो पति होता है, उसकी बेटी होती है और वो महिला होती है, सभी लोग खाना पीना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जबकि दोस्तों जो छोटा वाला बेटा था, जो अशोक होता है, उस दिन अपने घर से गायब था और रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास कहीं से वो घर पे आता है। वो पूरे तरीके से नशे में धूप था और नशे के हालत में दोस्तों उस दिन भी जो उसकी माँ होती है उसके साथ वो गलत काम करने का कोशिश करता है। अब दोस्तों उसकी माँ होती है अपने उस बेटा को जोर से धक्का दे देती है और फिर दोस्तों जो बेटा होता है, जो अशोक होता है, वो अपने कमरे में जा कर के चारपाई पर वो सो जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ होती है वो इस तरीके से अपने उस बेटा से नफरत कर चुकी थी, उसके गलत हरकत से इतना वो तंग आ चुकी थी कि उसका अपने ही बेटा में शैतान का रूप देखता था
और दोस्तों इसके बाद जो महिला होती है अपने कमरे से बाहर निकलती है और वहाँ पे दोस्तों एक द्रांति होता है, यानी कि पाठल होता है, धारदार हथियार होता है। उस हथियार से अपने ही बेटा के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगती है, उसके गला को काट देती है और उसके चेहरा पे भी दोस्तों कई वार करती है। और मौके पे ही दोस्तों उसका जो बेटा होता है, जो अशोक होता है, उसकी मौत हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों जानबूझकर वो नाटक करती है, जोर जोर से वो शोर मचाने लगती है। वो सोचती है कि हर किसी को यही कहेंगे कि एक व्यक्ति दीवार फांद कर घर में आया और मेरे बेटा के साथ इस तरह की घटना का अंजाम दे करके मुख्य द्वार खोलकर यहाँ से फरार हो गया। लेकिन पुलिस वाले दोस्तों जब इस पूरे मामला की छानबीन करती है तो आखिर जो उसकी माँ होती है और उसका बेटा होता है, उस दोनों का सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों उस महिला पे आगे कार्रवाई करते हुए वो जो मुन्नी देवी होती है उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब दोस्तों उस महिला ने जो की थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को कत्ल की थी, तो इसका तो उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का उसके बेटा ने कांड किया था इस पूरे घटना पर, और ऐसे ऐसे बेटा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।